हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम देखेंगे जीन जैकस रूसो के बारे में। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक पर्सन है। अगर आप टीचिंग से फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको इन्हें पढ़ना ज़रूरी है, और आपने अलग अलग कोर्सेज में पढ़ा भी होगा। दोस्तों, पहली बार जो इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनको बता दें स्टडी ऑफ एजुकेशन चैनल जो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1, एजुकेशन पेपर 2, एमए एजुकेशन, बीएड, एमएड और सीटेट जैसे एग्ज़ाम और कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो बनाती है। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल्ड हैं या इन फ्यूचर होने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और जो पुराने व्यूअर्स हैं चैनल जो है वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। साथ ही एनटीए यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट जितने भी एनटीए यूजीसी नेट के, उनके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जा कर के आप उन पेपर्स को देख सकते हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया, हमारी सीरीज चल रही थी, ये सारे एजुकेशनल थिंकर्स हम कर चुके हैं। मतलब कि वेस्टर्न, हमारे इंडिया के, ईस्टर्न जो हमारे इंडिया के हैं जितने भी एजुकेशनल थिंकर्स हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स, है ना, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं रूसो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ जीन जैकस रूसो क्या बोलते हैं, हम इस वीडियो को जो है इन स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। पहले इनके एजुकेशनल थॉट्स में मैं आपको एम्स ऑफ एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन, जो कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। करिकुलम और टीचिंग मेथड्स इनके अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, एक बच्चे को कैसे डिसिप्लिन में रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, किसी भी पर्सन की एजुकेशनल फिलोसॉफी पढ़ने से पहले उसका पर्सनल इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए कि वो उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसी कंडीशंस में वो रहा, जिससे आपको उसके एजुकेशनल थॉट्स या जो उसके जो थॉट्स या फिलोसॉफी है आपको आसानी से समझ में आ जाती है। तो जो रूसो थे, बेसिकली वो तो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के थे। ये आप देख सकते हैं 1712 से 1778 तक ये रहे, और इस दौरान इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, पोएम्स लिखी, है ना। स्विट्जरलैंड जिनेवा के थे, पर क्या बोले जाते थे, फ्रेंच नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर ऑफ एजुकेशन। ये फ्रेंच से इनका बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो आप जानते हैं, पहली बार जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट उभरा था वो कहाँ से आया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है। तो उस समय जैकोबिन क्लब जो हुआ करता था, उसके एक बहुत एक्टिव मेंबर ये रहे, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पर रह करके लिखी। उसी में से सबसे फेमस जो इनकी राइटिंग है ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि रूसो जो है किन किन चीज़ों के लिए फेमस हैं। ये क्वेश्चन आता है, उनकी कौन सी बुक है जो सबसे ज़्यादा फेमस थी और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, ठीक है। तो इनकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, ये आप समझ गए, है ना। और जो इनकी सबसे फेमस और सबसे कंट्रोवर्शियल बुक है वो है एमिल और ऑन एजुकेशन, जो कि 1762 में जो है प्रकाशित हुई थी। अब इस बुक की थोड़ी सी मैं डिटेलिंग आपको दूंगी। अभी उसके पहले मैं बता दूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रेंच नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर थे, दोस्तों रूसो को आप अगर इंडिया के किसी फिलोसोफर से कंपेयर करें तो आप कर सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे मेरे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि स्ट्रिक्ट नेचुरलिस्टिक थे, ऐसे ही ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्टिक थे। ये आपको कैसे पता पड़ेगा, जब आप एमिली बुक के बारे में अभी मुझसे सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये क्यों नेचुरलिस्टिक बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये सुनिए, जो एमिल जो बुक थी इनकी, ये जो है बुक बेस्ड थी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि एक बॉय है जिसका नाम क्या है, एमिल, ठीक है। इस एमिल बॉय को और एक गर्ल भी इन्होंने ली साथ में, जिसका नाम था सोफी, है ना। उस उनको इन दोनों को इन्होंने क्या करा कि सोसाइटी से दूर ले जा करके नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में, नेचर में ले जा करके उनका ट्यूटर जो है उन्हें पढ़ाता है। उन्हें कोई भी नॉलेज तभी देता है जब जिस नॉलेज की ज़रूरत हो,
ठीक है। ऐसा नहीं कि किताब खोल के सब कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उन्हें नेचर में छोड़ दिया, एक्सप्लोर करने दिया। अगर उन्होंने पूछा कि भाई ये पत्ते हरे क्यों हैं पेड़ के, तब टीचर ने उसको एक्सप्लेन करा, ना कि किताब पकड़ा दी उनके हाथ में और पढ़ने के लिए दे दिया कि भाई ये पत्ते हरे क्यों होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये पढ़िए आप। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो थी ये बहुत फेमस बुक थी, बहुत कंट्रोवर्शियल बुक थी। ये बुक जो एमिल जो बुक थी ये मेनली बॉय एजुकेशन के ऊपर रिलेटेड थी। 5 सेक्शंस में ये बुक बांटी जाती है। हालांकि बताने को बहुत कुछ है, पर अभी आप इसमें सिर्फ ये समझिए कि जो रूसो थे ये फॉर्मल एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। स्कूल में बैठना, स्कूल में बैठ के किताबों से पढ़ाना, ये इसके खिलाफ थे। इन्होंने बोला नेचर में ले जाओ, नेचर पे छोड़ दो बच्चे को, वो वहाँ देखेगा, एक्सप्लोर करेगा, एक्सपीरियंस करेगा और फिर जो है अपने आप नेचर उसको सब कुछ सिखा देगा। ठीक है, होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एमिल बुक के बारे में जो मैंने बताया। और यहीं से इनका एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एजुकेशन। तो स्कूल से दूर ले जा करके, सोसाइटी से दूर ले जा करके बच्चों को पढ़ाना सिखाना, यही क्या है इनका नेगेटिव एजुकेशन थ्योरी है, जो कि एक बहुत लेंथी पार्ट है। इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेगेटिव एजुकेशन थ्योरी के ऊपर ही होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव एजुकेशन थ्योरी। हालांकि इसका एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर दूंगी ना। रूसो और क्यों फेमस है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी कन्फेशंस करके, जो कि इनके मरने के बाद मतलब कि पोस्टथॉमसली जो है पब्लिश हुई है। खैर चले आगे बढ़े। अब इनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी जो है वो आपको इनके इस एक कोट से समझ में आ जाएगी। क्या है इनका ये कोट, एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर। नेचर से जो बन करके चीज़, नेचर ने जो चीज़ बना दी है वो सारी कुछ अच्छी है, बट एवरीथिंग डीजेनरेट्स, पर सब कुछ खत्म होता चला जाता है, डीजेनरेट होता चला जाता है जब वो इंसान के हाथों में आता है। ठीक है, तो नेचर ने तो जो कुछ बना के दिया है हमें अच्छा बना के दिया है, पर जहाँ इंसान के हाथ में आई वो चीज़ तो वो खराब हो जाती है। क्योंकि इंसान क्या है, सोसाइटी के तानों बानों में बुना हुआ है, अच्छा बुरा ये वो के चक्कर में क्या होता है, जो नेचुरलिटी है किसी भी चीज़ की वो खत्म हो जाती है। ये इनका बेसिक थॉट था। तो आप समझ पा रहे हैं क्यों हम इनको नेचुरलिस्टिक कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं जो कुछ अच्छा देता है वो नेचर ही सब कुछ अच्छा देता है, खराब कौन कर देता है, इंसान इसको खराब कर देता है। नाउ अब देखिए, रूसो वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बोला ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, या आप बोल ले फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, है ना, इसके खिलाफ थे। ही वॉज अगेंस्ट फीडिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। किसी बच्चे को बिना समझ के पढ़ाए चले जाना, इसके ये बिल्कुल खिलाफ थे। जैसे आजकल किताबों में क्या होता है, पहली दूसरी किताब में जो है पेड़ पौधे ये वो पता नहीं 50 तरीके की चीज़ें भर दी जाती हैं, जो कि डायरेक्ट उस बच्चे की किसी यूज़ की नहीं होती है। मॉरल्स हैं, मॉरल्स बच्चे को बुक से नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, इनका ये कहना था, है ना। मॉरल्स बच्चे को देख करके, है ना, उसके सामने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तब वो समझे, तब मॉरल उसके अंदर उतरेगा। ठीक है। नाउ ही बिलीव दैट द चाइल्ड हैज़ हिज ओन वे ऑफ सीइंग, थिंकिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। क्या बोल रहे हैं कि किताब में से आप मत बताइए, बच्चे का अपना खुद का देखने का, है ना, सोचने का, एक्सपीरियंस करने का तरीका होता है, उसी से वो चलता है तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। ठीक है। नाउ अब इनके एजुकेशनल एम्स क्या थे, अब आप ज़रा यहाँ पर देखिए। According to Rousseau, the development of child's inner faculties and powers is the primary aim of education. बच्चे की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसका विकास ही एजुकेशन का प्राइमरी एम होता है, ये इनका कहना है। अब मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये इनर फैकल्टीज़ क्या होती हैं, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे अभी लिख करके बताइएगा। हालांकि इनर फैकल्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे इस वीडियो की। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इनर फैकल्टीज़ और पावर डेवलप करना बच्चे के, ये मेन एम है किसी भी एजुकेशन का। फिर दूसरा बोल रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं, जानते हैं कि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा दिमाग रहता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए ताकि उसकी होलसम पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी उसकी की निखर के आए। डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, है ना, इंद्रियों का विकास होना
ज़रूरी है, क्योंकि इंद्रियां ही हैं जिससे हम लोग नॉलेज लेते हैं। बिकॉज ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ गेटवे ऑफ सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्ट एज अ गेटवेज ऑफ नॉलेज। ये वो द्वार हैं, सेंस ऑर्गन्स वो द्वार हैं जिससे एक इंसान नॉलेज गेन करता है। सो एजुकेशन शुड हेल्प अ चाइल्ड टू डेवलप एंड ट्रेन हिज सेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए भी, बच्चे की एजुकेशन ऐसी हो, एजुकेशनल एम ऐसा हो कि बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से आपका क्या मीनिंग है? मीनिंग यहाँ पर ये है कि आप में रैशनैलिटी हो, आप में ऑब्जर्वेशन मेथड हो, आप कॉम्प्रहेंशन हो, है ना, विश्लेषण कर पाएँ, आप समझ पाएँ किसी भी चीज़ को, वो हुई क्या, इंटेलेक्चुअलिटी। बोलते हैं ना कि खुद से गलती करके सीखा तो क्या सीखा, है ना। अगर एक बच्चा खुद से गलती करके सीखता है, ठीक है, पर अगर एक बच्चा दूसरे की गलती देख करके सीख जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो दूसरा बच्चा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, दूसरे को देख करके समझ गया। तो यही तो बौद्धिक विकास है, ऑब्जर्वेशन, देख करके समझ जाना, कॉम्प्रहेंड कर जाना, एनालाइज कर जाना कि अच्छा ऐसा करने से ये होगा। तो ये डेवलप होना चाहिए बच्चे के अंदर। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द इननेट फैकल्टीज। वही जैसा मैंने अभी पहले भी बात करी थी आपसे, आपको बताना है ये इनर या इननेट फैकल्टीज क्या होती हैं। इननेट फैकल्टीज मतलब, इननेट मतलब बचपन से जो आपके अंदर से अंदर होती है। ठीक है, नाउ एजुकेशन शुड अल्टीमेटली प्रिपेयर अ चाइल्ड टू फेस लाइफ एंड अर्न फॉर हिज लिविंग। जैसा कि सभी ने बात की है, महात्मा गांधी ने बोला है वर्धा एजुकेशन का जो उन्होंने स्कीम दिया था, पढ़ाई ऐसी हो कि बच्चा एक समय के बाद अपनी अर्निंग खुद कर सके, ना कि उसे अपने घर वालों पर डिपेंड रहना पड़े। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब जितना भी आप कुछ पढ़े उससे ये भी समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल एजुकेशन को तो ये सपोर्ट नहीं करते थे, तो फिर किसको सपोर्ट करते थे, नेगेटिव एजुकेशन को। क्या है नेगेटिव एजुकेशन, देख लें ज़रा। चाइल्ड इज एजुकेटेड टू बी अ मैन, नॉट अ प्रेस्ट, अ सोल्जर और अ अटॉर्नी। ही विल बी एबल टू डू व्हाट इज नीडेड इन एनी सिचुएशन। तो इनका ये कहना था कि भैया बच्चे को जो पढ़ाना है इंसान बनाने के लिए पढ़ाना है, ना कि कोई उसको पुजारी बनाना है या सोल्जर बनाना है हमें। ठीक है, बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब जैसी ज़रूरत हो सिचुएशन की वो वैसा काम कर पाए, वैसा एक्ट कर पाए, ये इनका कहना था। तो ये चीज़ें जो है फॉर्मल एजुकेशन में नहीं हो सकती, किताब से बच्चे को ये नहीं पढ़ाया जा सकता। ये बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है कि जब जैसी सिचुएशन आए वैसा एक्ट कर दे। ये कब पढ़ाया जा सकता है, ये तब पढ़ाया जा सकता है जब बच्चे को आप नेचर में छोड़ दो, एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम नेगेटिव एजुकेशन इज सेल्फ एजुकेशन, इट इज द एजुकेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड बॉडी। ही बिलीव्ड इन एंगेजिंग चिल्ड्रन टू लर्न इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सेल्फ एजुकेशन अपने से सीखेगा, फील करेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तब सीखेगा, वो नेगेटिव एजुकेशन है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। फिर देखें, जो जैसे मैंने बताया था आपको, एमिल जो रूसो की जो बुक है उसमें जो मीनिंगफुल एजुकेशन को इन्होंने 4 पार्ट में बांटा है। या आप कह दें कि एक बच्चे की लाइफ को, एक चाइल्ड की लाइफ को इन्होंने जो है 4 पार्ट में बांट दिया है। अभी मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में भी बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने कौन कौन से करिकुलम बताए हैं, कौन कौन से टीचिंग मेथड बताए। तो ये 4 जो है एक बच्चे की लाइफ के पार्ट बताए हैं इन्होंने, जब एजुकेशन की फील्ड, एजुकेशन के दौरान। ठीक है, तो इन्फेंसी स्टेज पर जो है मतलब कि शैशविक अवस्था पर क्या है, रूसो सजेस्टेड टू अलाउ द चाइल्ड टू फ्रीली इंगेज इन प्लेइंग एंड एक्सरसाइजिंग। प्लेइंग और एक्सरसाइज करने दो ताकि उसकी बॉडी और उसका माइंड एक्टिव रहे, है ना, और टू डेवलप इंस्टिंक्ट एंड गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें उसमें डेवलप हो, जो उसकी इंस्टिंक्ट मतलब कि जो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, है ना, वो डेवलप हो प्लेइंग और एक्सरसाइज से। नाउ एट द चाइल्डहुड बोल रहे हैं रूसो सजेस्ट टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो चाइल्डहुड स्टेज पर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन, ऐसी पढ़ाई करवाई जाए कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन हो। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स होगा। ठीक है,
फिर बोल रहे हैं एडोलेसेंट स्टेज पर क्या बोल रहे हैं, रूसो सजेस्टेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप एडोलेसेंट पर्सनालिटी थ्रू हार्ड वर्क गाइडेंस एंड स्टडी। तो ये बोल रहे हैं शुड डेवलप एडोलेसेंट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है एडोलेसेंट एज पर, ठीक है। नाउ एट द स्टेज ऑफ यूथ रूसो सजेस्टेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी अचीव द बॉडीली, सेंसरी, मेंटल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये सारा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए एट द स्टेज ऑफ यूथ, मतलब कि 20 साल तक की एज इन्होंने बताई है ना, एक बच्चे को जब हम एजुकेट कर रहे हैं, जो कि आप इस नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो इन्फेंसी ये बता रहे हैं 0 से लेकर के 5 तक, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड सेंसेस, मॉरल कंजर्वेशन थ्रू मदर टंग, है ना, मॉरल कंजर्वेशन मतलब मॉरल पढ़ाई मदर टंग के थ्रू होनी चाहिए, मातृभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड चाइल्डहुड के दौरान यहाँ देख सकते हैं आप 5 to 12 ईयर्स में लर्न एवरीथिंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, नो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव एजुकेशन हो, फ्री प्ले मूवमेंट एक्शन हो, नो रिजिड करिकुलम सजेस्टेड एट दिस स्टेज, ठीक है। नाउ एट एडोलेसेंट स्टेज पर क्या बोल रहे हैं, एडोलेसेंट स्टेज रूसो के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है, 12 to 15 ईयर, सजेस्टेड फॉर्मल करिकुलम इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, वुड वर्क, म्यूजिक, पेंट। जैसे कि हमने देखा था जो है जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करिकुलम बताया गया है, ठीक है। तो इन्फेंसी में आपको करिकुलम में ये रखना है, चाइल्डहुड में ये रखना है, एडोलेसेंस में ये रखना है अकॉर्डिंग टू रूसो। एक्टिव वर्क बेस्ड करिकुलम नॉट ऑन बुक, अगेन बुक को इन्होंने डिनाई किया है। नाउ यूथ जो कि 15 से 20 ईयर्स तक का है, वो क्या है, मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस नॉट थ्रू फॉर्मल लेक्चर। तो बोला मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन जो है एक्सपीरियंस के थ्रू हो, ना कि टीचर लेक्चर दे उसके ऊपर, ठीक है। नाउ एजुकेशन फॉर बॉडीली हेल्थ, म्यूजिक एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए करिकुलम में, और इन सभी चीज़ों के लिए इन्होंने ये कुछ टीचिंग मेथड्स बताई हैं, जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स इन टीचिंग, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ लर्निंग, प्रैक्टिकल वर्क, काउंसलिंग मेथड, ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, प्ले विले मेथड, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप देखें तो मोर लेस जो अधिकतर एजुकेशनल फिलोसोफर्स बोलते हैं वही है, पर बुक को इन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया है, मतलब कोई फिक्स करिकुलम इन्होंने सजेस्ट नहीं किया है। नाउ देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन अगर हम देखें इनका, तो कंप्लीट फ्रीडम टू द चाइल्ड, बोल रहा है कंप्लीट फ्रीडम दे दो, कोई पनिशमेंट मत दो, क्यों मत दो, इसलिए मत दो बिकॉज ओबीडियंस टू नेचुरल लॉ, because neglect or violation of these laws invariably lead to pain and suffering। इसका मतलब ये हुआ कि आप पनिशमेंट मत दीजिए, अगर बच्चा कोई नेचुरल लॉ को का उल्लंघन करता है, उसको तोड़ता है, तो नेचर अपने आप जो है उसको पेन और सफरिंग देगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, ठीक है। नेचुरली पोजेस फाइन कैरेक्टर, और जो बच्चा होता है उसमें नेचुरली फाइन कैरेक्टर्स होते हैं, धीरे धीरे जो है जब वो एक्सपीरियंस करता चला जाता है तो वो डेवलप होते चले जाते हैं और अच्छे कैरेक्टर्स। अब इननेट फैकल्टीज़ की जब मैं बात कर रही थी, इननेट फैकल्टीज़ जो मैंने पूछा था आपसे कि कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, तो इननेट फैकल्टीज़ जो बचपन से हमारे साथ होती हैं, तो लगभग ये सभी चीज़ें जो है बचपन से हमारे अंदर होती है ना। तो लैंग्वेज हमारे अंदर होती है बचपन से, ठीक, तो ये इननेट फैकल्टी है। और साथ ही साथ ये सभी इननेट फैकल्टीज़ जो है मेंटल फैकल्टीज़ भी हैं। मेंटल फैकल्टीज़ मतलब कि जो हमारे माइंड में रहती हैं, है ना, पर ये डेवलप कब होती है, एक एज की स्टेज कंप्लीट करने के बाद ये डेवलप होती है। इमेजिनेशन एक एज के बाद आएगा, इंट्यूशन तो कुछ लोगों में बचपन से होता है, विल, परसेप्शन, मेमोरी, रीज़न, ये सब क्या है, हमारी इनर फैकल्टीज़ हैं, हमारे अंदर होती हैं, ठीक है। कुछ इसमें से इननेट है और कुछ बाद में डेवलप होती हैं। जैसे कि लैंग्वेज क्या है, इननेट है, बच्चा ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू कुछ कुछ तो बोलता हुआ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा आपको उस साउंड को जो है लैंग्वेज में उसकी बदलना होगा,
ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मैं नेगेटिव एजुकेशन के ऊपर आपको दूंगी, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक टॉपिक होने वाला है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।